इस चार्ट के अंदर ये स्कॉर्पियो लगन का चार्ट है, 1959 का चार्ट है। लगन लॉर्ड 12वें में है, ठीक है। लगन लॉर्ड 12वें में जाना ही लगन को वीक कर देता है। लगन को वीक कैसे कर देता है, वो खुद नहीं करता है वीक। बेसिकली लगन लॉर्ड जब 12वें में जाता है तो व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान देने वाला नहीं होता है। मतलब कि जैसे अपना सेल्फ केयर जिसको हम कहते हैं ना, अपनी बॉडी, बेसिकली किसी भी भाव का स्वामी, किसी भी भाव का जो स्वामी है वो ये दिखाता है कि आप उस भाव की चीजों को आप कैसे अच्छे से रखो। उसमें आपका भी रोल है, सिर्फ सामने वाले के ही नहीं है। तो सबसे इकलौता एक भाव ऐसा है जहां पे मैं आता है, वो है पहला भाव। जब पहला भाव वीक हो जाता है, पहले भाव का स्वामी वीक हो जाता है, लगन लॉर्ड इज वीक, लगन लॉर्ड 12वें में चला गया, तो यानी अपने ही बॉडी, अपने ही शरीर का नाश करने वाला और कमजोर होता है। जैसे कि अगर हम उसको बोलें कि ये हैबिट छोड़नी है, शायद वो नहीं छोड़ पाएगा, उसके लिए बड़ा टफ होगा। उसको बोलें कि तूने सुबह योगा करना है, प्राणायाम करना है, जिम जाना है, अपना सेल्फ केयर करना है, अपनी बॉडी को मजबूत बनाना है, बेसिकली जो शक्ति है, जो हमारे शरीर की शक्ति है, जो किसी का बल है, वो लगन से देखा जाता है। अब ये जितना भी आप केयर करते हैं, इसको मैंने पहले भी समझाया था कि जितने भी पुण्य आप करते हैं वो हमारे, देखो हमारा जीवन एक शरीर की तरह ही है, कि हम जितने भी पुण्य करते हैं वो स्टोर होते रहेंगे। जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो वो काम आएंगे, यानी तुम्हारे बुरे समय में तुम बुरे को बहुत कम फील करोगे। सीधा सी बात ये होती है पुण्य और पाप का सीधा सा मतलब। वैसे ही जो व्यक्ति अपने शरीर पे का आज काम करेगा, योगा करेगा, डिसिप्लिन में रखेगा, ये चीज नहीं खानी है, ये खानी है, वो जब उसको कोई बीमारी आएगी, जब वो लॉन्ग टर्म बीमारी में फंसेगा 3 4 5 महीने, तो उसको वही जो शरीर का उसने ध्यान रखा है, मजबूत बनाया है, उसने अपने ऊपर जो काम किया, वो उसका सस्टेन करने में हेल्प करेगा। तो लगन लॉर्ड जब 12वें में जाता है, लगन लॉर्ड जब 12वें में जाता है और 8th लॉर्ड लगन में बैठे जैसे इस चार्ट के अंदर है, तो होता क्या है कि व्यक्ति अपना ध्यान नहीं रखता। फिर क्या होता है, उसको कोई बीमारी हो जाएगी, जैसे कोई कैंसर जैसी बीमारी हो गई या कुछ होगा, तो वो फाइट बॉडी उतने टाइम तक नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दो। बीमार पड़ गए तो जो वीक होता है शरीर, वो जल्दी डीके की तरफ जाता है। जो मेडिसिन आज की तौर पे दी जाती है ठीक होने के लिए, उसको सहन करने के लिए भी शरीर के अंदर ताकत होनी। तो डॉक्टर बाद में बताएगा कि नहीं नहीं बीमारी तो ठीक हो रही है जी, कैंसर ठीक हो रहा है, देखो कम हो रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर को पता है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज ठीक हो रही है उसकी, लेकिन उसके दूसरे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। और मारक के बारे में आप पढ़ते हैं, 8th लॉर्ड की दशा के बारे में पढ़ते हैं आप, कि मारक होता है जी सप्तम भाव, सप्तम भाव से जुड़ा काम नहीं करना चाहिए, या सब ऐसा कुछ नहीं है। मारक एक्टिव तब होता है जब आपकी आयु पूर्ण होने वाली होती है और अष्टमेश की दशा चल पड़े, तो अष्टमेश की दशा में कुछ ना कुछ तो एंड होता है। अब वो जीवन का अंत हो रहा है, काम का अंत हो रहा है, कोई लंबा कोई कोर्ट केस चल रहा है उसका अंत हो रहा है, या तुम्हारे अंदर की मैं का अंत हो रहा है, कुछ तो अंत होता है। ट्रांसफॉर्मेशन तो 8th लॉर्ड की दशा में या अंतरदशा में आता होता ही होता है। और बहुत सारे लोग फिर उसी को खोजने के लिए, कि डीप रूटेड जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है उसी को खोजने के लिए, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आप अपने अंदर हो, उसको ढूंढने के लिए फिर वो ज्योतिष की तरफ आता है। दैट इज 8th लॉर्ड की दशा और अंतरदशा में ये सब होता है। तो ऐसा नहीं कि 8th लॉर्ड की दशा आ गई अब तुम मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे, नहीं। अगर आपको 6 8 12 की दशा चल पड़े और आपका लग्नेश कमजोर है, देन देर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन तब भी वो फाइट कर जाएगा जब तक आपका कुछ अच्छा है, आयु पूर्ण नहीं हुई अगर आपकी। आप मेरी बात समझे? तो इस चार्ट के अंदर 8th लॉर्ड लगन में है, ठीक, मरकरी, और लगन लॉर्ड मंगल 12वें भाव में चला गया नीच के सूर्य के साथ, ठीक। तो ये व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा कि जैसे अभी प्रोस्टेट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर वीनस राहु से होता है, वर्गो साइन के अंदर है, सप्तम भाव का स्वामी वीनस राहु कर्क वर्गो साइन में है। तो ध्यान रखने योग्य बात है, ये ज्योतिषी पहले बता देगा कि तेरे को ये हो सकता है, भाई ध्यान रखना है, डॉक्टर बाद में बताएगा। स्कॉर्पियो के अंदर 8th लॉर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपको देखना हो वीनस और आपका स्कॉर्पियो लिब्रा, ये प्रोस्टेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये अफ्लिक्शन में है तो उसको वो वाली डिजीज हो सकती है, ठीक है।
अब होता क्या है कि जैसे ही मरकरी की दशा चलती है, जैसे ही मरकरी की दशा चल रही है, मरकरी इज द 8th लॉर्ड 2025 के बाद, जून 2025 के बाद सीधा सीधा मरकरी की दशा में प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। अष्टम भाव स्कॉर्पियो में बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा हुआ है केतु का, लेकिन जुपिटर खुद एफ्लिक्टेड है क्योंकि वो केतु का राशि लॉर्ड, ठीक है, और वो 8th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। आप मान लो ज्योतिष सीखे, उससे कोई मतलब नहीं है कि ज्योतिष सीख रहा है तो ये यूटिलाइज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, वो एक अलग चीज है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 60 की उम्र के पार जा चुका है और उसको कोई बीमारी है और उसमें 8th लॉर्ड की दशा आ जाए, जैसे कि हर लगन के लिए होता है, हर लगन के लिए सीवियर मैलेफिक्स होते हैं, जैसे कैप्रिकॉन के लिए जुपिटर है क्योंकि वह 3rd और 12वें को गवर्न करता है। वो मैलेफिक क्यों है? मैलेफिक लोगों को लगता है कि नहीं मेरे चार्ट के अंदर मैलेफिक, उसको रोल दे दिया गया है फंक्शनल मैलेफिक का, तो वो हर चीज के लिए खराब हो गया। ऐसा नहीं है भाई, जुपिटर कारक है चाइल्ड का, वो रहेगा, एक्सपेंशन वो सब रहेगा, लेकिन उसकी दशा अंतरदशा जब आती है और कुछ ट्रांजिट खराब चल पड़े तो आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, जैसे पिता को ट्रबल हो गए, माँ को ट्रबल हो गई, आपको हेल्थ इश्यूज हो गए, किसी कॉन्फ्लिक्ट में आप फंस गए, क्योंकि वह भाव का स्वामी है, एक 3rd का स्वामी है, तो वो नेचुरली आएगा उसके जीवन में। अब स्कॉर्पियो लगन के लिए बुध है 8th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, हाई टॉप रेटेड मैलिफिक है स्कॉर्पियो लगन के लिए। उसकी दशा चल पड़ी, अंतरदशा चल पड़ी, ठीक है, स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। तो मुझसे पूछा कि क्या ये सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, और यही चार्ट मैंने पिछले बैच में डिट्टो पढ़ाया और मैंने कहा ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये मर जाएगा। मैंने पढ़ाया है उसका। इस व्यक्ति का जो बेटा है वो बार बार मेरे से पूछा, मैंने कहा सेवा कर भाई, जितना हो सके सेवा कर। उसका भी मैं भी रीजन बताऊंगा कि कई बार ज्योतिषी से जो सवाल पूछे जाते हैं उसके जवाब देने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो मरकरी स्कॉर्पियो में है, 8th लॉर्ड की दशा चली, लेकिन इसमें बड़ा रोल है शनि का और केतु का। वाई? सैटर्न इज द लॉन्गिटिविटी। अब हम इसको, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दैट सैटर्न इज द लॉन्गिटिविटी का मतलब क्या है। लॉन्गिटिविटी आपके शरीर की नहीं है, ना मेरे शरीर की है, ना आपकी। लॉन्गिटिविटी है आपके कर्म की। जब तक कर्म है, पेंडिंग कर्म बोल लो जिसको, ठीक है, जब तक जिसके साथ जो जो प्रारब्ध आपके यहाँ पे खत्म नहीं हुए, कार्मिक रिलेशन खत्म नहीं हुए, तब तक आप जिंदा है। जिंदा ऐसे नहीं है कि शरीर मेरा है, बढ़िया है, मस्त एकदम है, तो मैं लंबा जी रहा हूं, नहीं। जब तक कर्म है, तो लॉन्गिटिविटी जो दिया गया शनि को, शनि कर्म कारक है और शनि ही लॉन्गिटिविटी है, तो लॉन्गिटिविटी वो कर्म की है। इसलिए शनि डिसाइड करता है कि आपकी मृत्यु कब होती है या कोई भी कर्म कब समाप्त हो रहा है। इसमें दो प्लैनेट का रोल है, एक केतु, एक शनि। शनि इज द लेंथ ऑफ द कर्मा, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। केतु सडन है, सडन ब्रेक, डिसॉल्व होना, दैट इज केतु। कट होना, ये सब केतु है। तो वो शनि और केतु डिसाइड कर रहे हैं कि कब तक तुम चलोगे। शरीर डिसाइड नहीं करता है, तुम्हारी डिजायर भी डिसाइड नहीं करती है इस बर्थ में। कर्म कितना पेंडिंग है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियां हैं, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारियों के बारे में देखना होगा तो आप शनि से ही देखेंगे। तो लॉन्गिटिविटी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि शनि अष्टम में है तो लंबा जिएगा, व्हाट नॉनसेंस। शनि अष्टम में है तब भी मृत्यु जल्दी हो सकती है अगर कर्म कब समाप्त हो रहे हैं। तो इसीलिए जब भी कोई आपसे ये पूछता है कि कोई भी बड़ा लॉन्ग टर्म कोई चीज चल रही है, जैसे लॉन्ग टर्म केस चल रहा है किसी का, लॉन्ग टर्म बीमारी चल रही है, भाई मेरी जवान बेटियां हैं दो, मैंने उनकी शादी करनी है, मैं जिम्मेवारी से निपटूं, जब ऐसे सवाल लोग पूछते हैं, इसमें शनि और केतु का रोल आ जाता है, ठीक है। जैसे आप अभी देखेंगे, अगर किसी की उम्र है मान लीजिए 36 साल से लेकर के 36 से 60-70 के बीच में, जिन जो लोग हैं आज अभी, और उनका केतु पाइसिस का, कैंसर का या स्कॉर्पियो का है, स्पेशली मून के साथ है, ठीक है, या उनका शनि एरीज, लियो या धनु का है, ठीक, या ऐसा है कि मून केतु पाइसिस का D1 के अंदर है और शनि चंद्रमा लियो
धनु या एरीज का बैठा हुआ है नवांश के अंदर इस समय पे, उनके जीवन में ब्रेक आना, किसी का उनके जीवन से चले जाना, और मैक्सिमम लोगों के यही सब सवाल सोच रहे होंगे कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मेरे को इंडिपेंडेंट काम करना है, मेरे को नौकरी नहीं करनी है। मतलब उनके जीवन में अब वो किसी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बड़ी जो कंटिन्यू चल रही है उससे मुक्त होना चाहते हैं। इसीलिए आप देखना अभी शनि पाइसिस का है, अभी शनि पाइसिस का है, ठीक है। जुपिटर कर्क का गया, केतु अभी कैंसर में आने वाला है। तो जिसका कुछ भी केतु के साथ कोई भी प्लैनेट पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो के अंदर है, वो लोग मुक्त होंगे, रिटायरमेंट लेंगे। बहुत सारे लोग क्यों लेंगे? मेरे को अपना काम करना है, मेरे को इंडिपेंडेंट होना है। ये क्वेश्चंस बहुत होंगे। अभी मैंने जितनी कंसल्टेशन की तो उसमें मेरे से जब ये पूछा ना कि अच्छा नहीं सर आप ये बताओ कि मेरे को इंडिपेंडेंट काम करना है, मेरे को ये जॉब वॉब नहीं करनी, मैंने बोला हाँ तो समय आ चुका है भाई इंडिपेंडेंट होने। पिछले 5-5 साल से एक ही जॉब कर रहे हैं, तो अब वो चेंज, तो ब्रेक और कंटिन्यूटी है वो शनि से देखिए। इसलिए शनि प्रोफेशन का भी कारक है और कर्म का भी कारक है। लॉन्गिटिविटी का मतलब उससे नहीं है कि हाँ मैं, लॉन्गिटिविटी हमारे कर्म की। तो बहुत सारे लोग डिस्चार्ज होने वाले हैं, रिटायरमेंट लेने वाले हैं, ठीक है। किसी का लंबा कोर्ट केस चल रहा है, उससे मुक्ति मिलने वाली है। कोई लंबी बीमारी है तो उससे मुक्ति मिलने वाली, किसी को जीवन से मुक्ति मिलने वाली है। तो अगर मेरे को देखना होगा, जैसे इस चार्ट के अंदर था, जैसे ये चार्ट था, तो मेरे से जब पूछा शनि का गोचर यार केतु के ऊपर से, शनि इज द कर्म कारक, शनि का गोचर इस केतु के ऊपर से जा रहा है इस व्यक्ति के, केतु इज द मुक्ति, केतु इज द फुल स्टॉप, शनि कर्म है, कर्म। अब वो शनि और केतु मिल रहे हैं, ठीक है। शनि का गोचर केतु के ऊपर, शनि केतु मिल, शनि धनु का है और केतु लियो का जा रहा है, और शनि 9 डिग्री का है। अभी केतु कितने डिग्री का है? 9 डिग्री के आसपास है। जैसे ही केतु का गोचर शनि के ट्राइन में और शनि का गोचर केतु के ट्राइन में हुआ, त्रिकोण में हुआ, ब्रेक लग गया। मैंने कहा ये सरवाइव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म की समाप्ति है, वर्ल्डली ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने। अभी जब जुपिटर आएगा कर्क में केतु के साथ शनि के त्रिकोण में, तो आप देखना कि बड़े बड़े जो संत हैं, गुरु हैं, जैसे आप प्रेमानंद जी महाराज को देखते हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स हैं बड़े बड़े जो सीनियर हैं, वो वर्ल्डली ड्यूटीज से डिस्चार्ज होंगे, एग्जिट, रिनंसिएशन बोल लो, है ना, शरीर को त्यागना बोलो, ये होगा। हाँ मेरी बात समझी, क्योंकि योग ऐसे ही बन रहे, ले ऑफ, मासिव ले ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा। दशा मरकरी की चल रही है इस चार्ट के अंदर, 8th लॉर्ड की है, कुछ खत्म हो रहा है, लगन में है तो लगन लॉर्ड 12वें में है, 8th लॉर्ड लगन में, लगन लॉर्ड 12वें में, कहां बचेगा? उल्टा डीके की तरफ जा रहा है। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाना, शरीर नहीं है क्योंकि उस आदमी के पास उतना स्ट्रांग शरीर नहीं। इसलिए अच्छा करने का मतलब क्या होता है? अपने शरीर के साथ अच्छा किया जाता है, पहले उसको अच्छा अच्छा भोजन दिया जाता है, उसको अच्छे से मेंटेन किया जाता है, ताकि आपको कोई बीमारी हो तो लड़ सके। और यही आपके फिर कर्म में भी आता है कि अच्छे पुण्य कर्म करोगे तो बुरे समय में इन्वेस्टमेंट की तरह हो जाएंगे आप, आपका जो भोगना है आपने वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है जी। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। उसके लिए हमें प्लैनेट्स की जरूरत नहीं होती कि बृहस्पतिवार को लड्डू खिलाना है, पीला लड्डू खिलाना है, हमें नहीं जरूरत होती। पेड़ लगाने के लिए मुझे वो देखने की जरूरत थोड़ी है कि मेरे प्लानिटरी कंडीशन क्या है। जब मिले जहां मिले, स्पेशली ऐसे लोग जो हेल्पलेस होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत हेल्पलेस होते हैं, उनको नहीं समझ है अभी, वो अपना खुद से कुछ नहीं कर सकते। उसने तो पता नहीं अभी आया है, अभी तो उसने कर्म किए भी नहीं। तो ऐसे लोगों की सेवा करना, हेल्प करना होना चाहिए। प्रकृति में बहुत सारे जीव हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वैसे तो प्रकृति उनको बहुत कुछ देती है, लेकिन मनुष्य ने अपना ही कर लिया है हर जगह, तो फर्ज बनता है कि जो जीव है उनके लिए हम कुछ करें। हाँ मेरी बात समझे। तो सैटर्न और केतु
लेंथ डिसाइड करते हैं। शनि का गोचर केतु के ट्राइन में, केतु का गोचर शनि के ट्राइन में हो रहा है, कुछ तो उसके जीवन में खत्म हो रहा है, कुछ तो उसमें डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। इसीलिए जब आप नाड़ी ज्योतिष के अंदर भी हम देखते हैं कि जुपिटर जीव है, आप बोलेंगे शनि के ऊपर से उसका गोचर हो गया तो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, नया जॉब मिलना चाहिए, कई बार नहीं मिलता। जीव जो भी एफर्ट कर रहा है, स्पेशली अपने प्रोफेशन में, किसी भी चीज को प्राप्त करने में, किसी भी चीज से मुक्त होने में, जीव जो भी एफर्ट कर रहा है उसमें शनि का रोल है। अगर जीव का गोचर शनि के ऊपर से है या शनि के ट्राइन में है, लेकिन शनि गड़बड़ पोजीशन में चल रहा है, शनि का गोचर गड़बड़ पोजीशन में चल रहा है, ठीक है, केतु के ट्राइन से जा रहा है, तो वो उतना डिससेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा, उतने फ्रूट्स उसको नहीं मिलेंगे अपने एफर्ट के। इसलिए कई बार आपसे लोग पूछते हैं कि मैं जो जॉब चाहता हूँ वो मेरे को मिलेगी, नहीं मिलेगी उसको, ठीक है। बड़ा बड़ा की अकड़ उतर जाती है जब शनि का केतु के ऊपर से होता है। शनि केतु की युति हो, काम का क्रेडिट नहीं लेना, नाम नहीं चाहिए, जो है उसी में कॉम्प्रोमाइज करना। और उसी टाइम पे ये चीज समझ में आती है कि भाई जो मैं हूं, मेरा काम है सिर्फ कर्म करना, फल मेरे हाथ में नहीं है। फल की चेष्टा करो, उसको लक्ष्य बना के उसके प्रति कर्म करना है, लेकिन तो जरूरी नहीं है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मिले। सैटर्न इज दैट्स व्हाई डेस्टिनी एज वेल। और कई बार आपको बिना एफर्ट की भी चीजें बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और साढ़े साती से भी खतरनाक चीज क्या होती, अगर आपके चार्ट के अंदर शनि चंद्रमा की युति है और केतु का गोचर उसके ऊपर से हो गया, त्रिकोण में हो गया, तो हायर लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन देता है वर्डली चीजों के अंदर। मून केतु की युति है और शनि का गोचर उसके ऊपर या उसके त्रिकोण में हो गया, डिससेटिस्फेक्शन देगा उसको, मानसिक तौर पे वैराग्य और डिजेक्शन होता है कि यार क्या ही कर रहे, जो डिजर्व करते हैं वो मिलता नहीं। उस टाइम पे व्यक्ति ढूंढता है कि अच्छा मैं क्या करूं, तो उस टाइम पे काम को स्प्लिट किया जाता है, जो कर रहा होता है उसको दूसरी डायरेक्शन में मोड़ा जाता है थोड़ा बहुत। जॉब कर रहा है तो इंडिपेंडेंट होने की तरफ काम किया जाता है, और जो कर रहा है बस उसको करने की चेष्टा से करना चाहिए। आप मेरी बात समझे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, कंसल्टेशन देंगे, तो जिस एस्ट्रोलॉजर का शनि के पीछे राहु हो, यानी शनि से 4 8 12 में राहु हो, तो वो जो भी कंसल्टेशन देगा, गाइडेंस देगा, विदाउट एक्युमुलेटिंग कर्म, मतलब वो कोई एक्युमुलेट नहीं करेगा, उसके साथ कर्म नहीं बांधेगा, ठीक है। और जिस भी एस्ट्रोलॉजर का शनि केतु की युति है या शनि वक्री है मान लीजिए, और उसके पीछे चंद्रमा केतु की युति है, या शनि केतु का ट्राइन है, या शनि के अगले भाव में चंद्रमा केतु है, या केतु आ जाए शनि से 10वें भाव में, या शनि से 10वें भाव में चंद्र केतु आ जाए, ऐसा व्यक्ति दूसरों को उसके कर्म से मुक्ति दिलाने में हेल्प करता है, डिस्चार्ज करता है, उसकी बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारे पैटर्न को ब्रेक करता है, पैटर्न को ब्रेक करता है। इसलिए कहते हैं ना स्पिरिचुअल लोग, इसलिए कई बार कुछ ज्योतिषियों को ज्यादा ज्योतिष नहीं आता, ज्यादा ज्योतिष नहीं आता, लेकिन वो फिलॉसफी और इस तरीके से वो करते हैं उसको कि सामने वाला के इम्पैक्ट पड़ता है माइंड के ऊपर, फिर वो अपनी कुछ आदतें छोड़ता है, कि गुरुओं के बारे में गलत नहीं बोलना जी, सबका सम्मान करना है, पौधों को पानी देना है, खाना वेस्ट नहीं करना है। अभी समझे, तो जिस एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में ये होता है शनि केतु, जिस डॉक्टर के चार्ट में भी, जिस लॉयर के चार्ट में भी, या किसी व्यक्ति के अंदर भी है, अगर ये चार्ट चार्ट के अंदर, उसके अंदर वो पोटेंशियल होता है कि वह दूसरों को भी कर्म से मुक्ति, उसके पैटर्न को ब्रेक ब्रेक करने का, उसकी हैबिट्स और सारी चीज रिलीफ देता है वो दूसरा, ठीक है।
और केतु के साथ कोई भी युति बनी हो, चाहे वो नवांश के अंदर बनी हो, चाहे वो D1 के अंदर बनी हो, जब भी शनि का गोचर उसके ट्राइन से हो या उसके ऊपर से हो, समझ कुछ ना कुछ थीम छोड़ने का, त्यागने का, मुक्त होने का होता है। जैसे सूर्य केतु की युति हो और शनि का गोचर उसके त्रिकोण से हो जाए या उसके ऊपर से हो जाए, तो पिताजी से रिलेटेड जो भी कर्म है, या तो पिताजी रिटायर हो रहे हैं, पिताजी किसी चीज से मुक्त हो रहे हैं, कोई भी चीज हो सकती है जो लॉन्ग टर्म चली आ रही है, आप पिता से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होने का समय है आपके पास। तो इस व्यक्ति का जिसका ये चार्ट है, उसका सन मार्स मरकरी केतु पाइसिस के अंदर है, ठीक है। तो नवांश में शनि गया सूर्य के ऊपर से, चंद्रकला नाड़ी कहती है कि नवांश में सूर्य की पोजीशन या उसके ट्राइन से शनि का गोचर हो तो पिता के लिए कष्टकारी होता है। तो मेरे से पूछा कि क्या करें हेमराज, क्या करना है, क्या करना है? मैंने बोला सेवा करनी है बस, तेरे पास इतना ही टाइम है, सेवा कर, ठीक है। तुम अपनी जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पिता के प्रति, तुम वो करो। चंद्रमा केतु की युति जिसके भी अभी पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो में है, तो माँ मैटरनल सॉरी माता जी होगी, मदर इन लॉ हो गई, बड़ी सिस्टर होगी, उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेवारियां हैं आपकी, वो आपको निभानी चाहिए, ठीक है। और यही पर्टिकुलर टाइम होता है जब आप जब तब ध्यान, दान, मंत्र उसकी तरफ जाते हैं, जाना चाहिए। आप मेरी बात समझे? तो सैटर्न इज नॉट अबाउट कि लॉन्गेटिविटी, अष्टम भाव में बैठा है तो आयु बड़ी हो जाएगी। लॉन्गेटिविटी किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है। और बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आपकी लाइफ के तब होते हैं जब जुपिटर जो जीव है उसके ऊपर केतु का गोचर हो रहा हो, लेकिन जन्म कुंडली के ट्राइन में भी वही केतु बैठा हुआ है, जहां जुपिटर है उसके ट्राइन में केतु बैठा हुआ है और केतु का गोचर उसके ऊपर हो रहा है और शनि भी आ गया। जैसे जिसका भी जुपिटर केतु कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के अंदर है, वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आने वाला है उसकी लाइफ में। अभी जब जुपिटर का वीडियो मैंने बनाया था तो मैंने कहा था कि जिसका भी केतु कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो का है, वो किसी के फाइनल राइट्स में जाएगा, फाइनल राइट्स करने का मौका मिलेगा। इस व्यक्ति के बच्चे के चार्ट के अंदर मून केतु कैंसर का है, तो शनि जुपिटर जैसे ही गया केतु के ऊपर, वो फाइनल राइट्स के लिए जा रहा है, वो हरिद्वार जा रहा है। तो जीव के जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो प्लैनेटरी कंडीशन के साथ पैरेलली चलता है, तो इसलिए प्लैनेटरी कंडीशन मोशन में है। इंसान तो बाद में पहुंचेगा वहां, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, लेकिन हम प्लैनेटरी मोशन से वो चीज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट्स द ज्योतिष, इसलिए काल की गणना है। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? शनि रेट्रोग्रेड किसी के चार्ट में तो फोर्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। आप जो कर्म नहीं भी करना चाहते, जो नौकरी नहीं भी करना चाहते, जो जिम्मेवारी लेना भी नहीं चाहते, घर के बड़े हैं, जल्दी कमाना शुरू करना पड़ रहा है, एजुकेशन उस लाइन में है लेकिन इसमें काम करना पड़ रहा है। आप मेरी बात समझे? सो दशा के साथ साथ गोचर कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आप मेरी बात समझे? D10 के दशमांश के 10वें भाव में केतु का गोचर भी आपको सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त करता है, जैसे एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ ब्रदर, कुछ ना कुछ खत्म जरूर हो, ठीक है। आप मेरी बात समझे? तो साढ़े साथी तो ऐसे ही बदनाम है कि शनि का गोचर साढ़े साथी हो रही, चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है। उससे पूछो जिसका शनि चंद्रमा की युति है और उसका उसके ऊपर से केतु का गोचर या उसके ट्राइन से हो जाए, उसको कितना डिजेक्शन। इसलिए जब आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशन और इंडिपेंडेंट बिजनेस के बारे में देखते हैं ना, तो जिनका मून केतु होगा, शनि केतु हो गया, जुपिटर मून केतु हो गया, जुपिटर के त्रिकोण में मून केतु, वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की तरफ ही जाना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इस व्यक्ति के जैसे ही केतु 10वें भाव में गोचर किया, शनि की डिग्री 9 है और केतु का गोचर शनि के त्रिकोण में, शनि का गोचर केतु के त्रिकोण में, सांसारिक चीजों से मुक्ति मिल गई, ठीक है।
आप मेरी बात समझे। जुपिटर का गोचर कर्क में हो रहा है, केतु केतु के ट्राइन में, अगेन जीव को मुक्ति मिल रही है, और नवांश में वो राहु के ट्राइन में। डॉक्टर बोल रहे हैं देखो बहुत अच्छी रिकवरी है, डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी रिकवरी है, मैं बोल रहा हूँ रिकवरी, वो डॉक्टर है वो देखो, ज्योतिष का जो विजन है ना वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ऊपर है, इसीलिए देखो वो नहीं देख पा रहा, डॉक्टर को नहीं पता ना, उसको तो जो मशीन दिखाएगी जो उसको वो उसी बेस पे बोल। मैं बोल रहा हूँ यार भाई, दशा एट्थ लॉर्ड की है, शनि का गोचर केतु के ऊपर से, जुपिटर केतु के ट्राइन में आ गया, केतु 10वें भाव में कर्म में भाव में चला गया, शनि के त्रिकोण में आ गया, कर्म की समाप्ति की तरफ जा रहा है जीव, ज्यादा समय नहीं। मृत्यु के एक दिन पहले भी मेरे से यही सवाल पूछा उसने, मैं उसको पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ बस तू सेवा कर। जब लास्ट टाइम एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, उससे एक दिन पहले भी वो मुझसे यही पूछ रहा है, यार तू देख ठीक हो। मैंने कहा नहीं ठीक होंगे, सुबह मृत्यु हो गई। कई बार व्यक्ति वो सुनना चाहता है, एक्सेप्टेंस, केतु वो एक्सेप्टेंस देता है आपको। केतु स्मृति और विस्मृति दोनों है, इसलिए किसी का मरकरी पाइसिस का हो, केतु फोर्थ हाउस में हो, जुपिटर केतु की युति हो, नवांश में पाइसिस के अंदर मरकरी केतु, मार्स मरकरी केतु हो, ठीक है, मून केतु हो, और मरकरी वीक हो, कमजोर कमजोर हो चार्ट के अंदर, तो आप देखना उसको विस्मृति है, उसको भूल जाएगा, वो बहुत सारी चीजें भूलने लगेगा। आप में से जो केतु डोमिनेंट आदमी हो जाएगा, वो उम्र में जब आगे आगे बढ़ेगा, तो मैं अपने पति से कम मिली, पत्नी से कम मिली, मेरे को प्यार हुआ था, मेरे बच्चे छोटे थे, वो सब धीरे धीरे भूलते जाएंगे, विस्मृति आएगी। मेरा विस्मृति और स्मृति दोनों केतु है। आपको किसी चीज का ज्ञान हो गया और आप उसी में घुसे हुए हैं, बाकी सब चीजें आप भूल गए, ये केतु हो जाता है, ठीक है। तो विस्मृति और स्मृति केतु दोनों है। आप मेरी बात समझे। तो आप में से जिस जिसके ये बहुत सवाल आते हैं, कितना टाइम हो गया, कोई कोर्ट केस चल रहा है, इतने टाइम से ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, केतु डिसाइड करेगा और शनि डिसाइड करेगा, ठीक है जी। हाँ मेरी बात समझे। जैसे इनके इसके बेटे का चार्ट, इनके बेटे का चार्ट देखना है आपको, तो ध्यान रखिएगा कि मारक से डरने की जरूरत नहीं है। ये सेवेंथ लॉर्ड वीनस राहु इन वर्गो इन द 11th हाउस, ठीक है। अगर आप देखोगे राहु का राशि लॉर्ड और केतु का राशि लॉर्ड दोनों लगन में कंजंक्ट थे, जुपिटर मरकरी, और उसमें से मरकरी एट्थ लॉर्ड है। तो राहु और केतु के जो डिस्पोजिटर है, जब वो कंजंक्ट हो जाते हैं, जिस भाव में जाएंगे उसमें अगर 6 8 12 का लॉर्ड इन्वॉल्व हो गया, तो वहां कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज, ट्रबल्स जरूर आएंगे। अभी वीनस राहु वर्गो का है, सेवेंथ लॉर्ड होके बैठा है, तो प्रॉब्लम देना ही है ना उसको। पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पहले से ही होगी, डेबिलिटेटेड है। हालांकि ये धन और लग्जरी और साफ सफाई बहुत ज्यादा देगा आदमी, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे बन के रहना, ये फलाना मार्स लिब्रा में है वो सब, ठीक है। हमें बात समझे। यहाँ पे मार्स में मरकरी में सूर्य, ठीक है, सूर्य कहाँ है, 12वें में है, मरकरी है, मरकरी में सूर्य, ठीक है। मरकरी इज द एट्थ लॉर्ड, मरकरी का राशि लॉर्ड 12वें में, सूर्य 10th लॉर्ड जब 12वें में गया, केतु का राशि लॉर्ड, ठीक है, सूर्य जब अष्टम में गया, कर्म की समाप्ति हो गई, ठीक है। तो 10वां भाव भी दिखाता है कि हम कितना जीवित रहेंगे, इसलिए 10वां भाव क्रिया कर्म का भाव भी है, ठीक है, क्रिया कर्म का भाव। अरे हम कर्म की वजह से जीवित,
ये शरीर हमें कर्म को भोगने और करने के लिए मिला है, शरीर की वजह से जीवित नहीं है हम, ठीक है, कर्म की वजह से जीवित। लगन लॉर्ड यहाँ कमजोर है, ठीक है, 12वें में है। अगर यही लगन लॉर्ड स्ट्रांग होता है तो मैं अभी नहीं बोल, यही लगन लॉर्ड अगर स्ट्रांग होता तो अभी नहीं होता, फिर सरवाइव करते हैं, ठीक है। इसीलिए लगन लॉर्ड की महत्वता ज्यादा है। जब जुपिटर का गोचर केतु के ट्राइन में हो, केतु के ऊपर से हो, या केतु का गोचर आपके केतु के ऊपर से हो रहा है, जुपिटर के ऊपर से हो रहा है, वो आपको रियलाइजेशन की तरफ लेके जाता है कि मृत्यु क्या है, देख तो सही एक बार एंड कैसे होता है, कैसे सब कुछ यहीं छूट जाता है। दैट रियलाइजेशन वो केतु देता है आपको। और केतु देखो, जरूरी मोक्ष का मतलब ये नहीं है, ध्यान देना, सबको समझाना ये बात, मोक्ष का मतलब ये नहीं है भाई कि तू इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं। मोक्ष का मतलब ये है कि धीरे धीरे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब एक बच्चे ने अपना पिता खोया, जो उसके पिता के प्रति जिम्मेवारी थी, जो उनकी सेवा चल रही थी इतने महीने से, उससे वो मुक्त हो गया। पिता इस संसार की जो जिम्मेवारियां और गतिविधियां हैं उससे मुक्त हो रहे हैं, दोनों ही मुक्त हो रहे हैं। तो दोनों के चार्ट में केतु चलेगा प्रोमिनेंटली, दोनों के चार्ट में सेम गोचर चल रहा है। शनि का गोचर केतु के ट्राइन में हो रहा है, केतु मून के ट्राइन में हो रहा है, जुपिटर का गोचर केतु के ऊपर आ गया, ठीक है। नवांश में भी शनि का गोचर सूर्य केतु के ऊपर से हो रहा है पाइसिस में, जुपिटर का भी केतु के हो रहा है, तो नवांश के अंदर भी हमने कंफर्म कर लिया। नवांश के अंदर शनि चंद्रमा की युति है, उसमें केतु जा रहा है गोचर करता हुआ, इसके लिए तो ये मुक्ति वाला समय होगा, ठीक है। तो ये समझने वाली चीज है कि जब आपको जुपिटर में केतु की दशा चले, केतु में मून की चले, मून में केतु की चले, शनि में केतु चले, केतु में शनि चले, या केतु की दशा चले, तो आपके पास मौका होता है कि आप किसी भी बंधन को समाप्त और डिस्चार्ज करें, तो उस समय कॉन्शियस होके वो किया जाता है। किसी की सेवा हो, किसी का कोई दान तप जप जो भी करना है वो कॉन्शियस होके किया जाए। आप मेरी बात समझे?